जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एमपी पुलिस का 30 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम नहीं हुआ था क्योंकि पहली शिफ्ट में वो एग्जाम था। इसलिए सेकंड शिफ्ट की जगह हम आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जो साइंस की वेरी इंपॉर्टेंट, जो आगे वाले 1.5 महीने आपके एग्जाम चलने इसी में से क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि हम आपको इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन कराएं, जैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वही हम आपके साइंस के लिए क्वेश्चन लेके आए। आज की वीडियो हम आपको 110 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे, यानी 110 प्लस ज्यादा क्वेश्चन होंगे और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, बार बार वीडियो देख के अच्छे से रिवीजन कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस आप पहले जी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। बस आप दो काम कर दीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप पढ़ते रहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमपी पुलिस में इसी में से आनी है सारे क्वेश्चन। साइंस का पहला है, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या कहते हैं। यानी सजातीय ध्रुव होते हैं, यानी एक ध्रुव नॉर्थ है और साउथ है, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। दूसरा है, पारे का क्वथनांक क्या होता है। यानी जो पारा होता है उसका क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलिए और पढ़ते चलिए। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन है, हम आपको छाट छाट के क्वेश्चन लाए जो एग्जाम में आए। नेक्स्ट है, यूएचएफ बैंड को किस सीमा द्वारा दर्शाया जाता है। राइट आंसर है इसका 300 एमएच जेड से लेकर 3000 एमएच जेड तक दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसका मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे अपने साथ क्या ले जाती हैं। यानी ऊर्जा, यानी जो ध्वनि तरंगे अपने साथ एनर्जी पावर ले जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आने, जो क्वेश्चन आए हम उसका एनालिसिस करके पूरे साइंस के क्वेश्चन छांट के लाए कि ऐसे ही क्वेश्चन आने। बस आप वीडियो को लाइक करते चलिए और पढ़ते चलिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए। राइट आंसर है इस क्रांतिक कोण के से अधिक होना चाहिए। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना है तो क्रांतिक कोण से अधिक मान होना चाहिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम कब होता है। जब उसका रंग सफेद होता है। याद करिए, जब विद्युत बल्ब के तंतु का अधिक ताप करना है तो उसका रंग सफेद दिखना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होती है। याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में आएगा, हम बता रहे हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके देख लेना, जिसका भी एग्जाम होगा उसके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर खाना पकाने का समय क्यों घटाता है। क्योंकि कुकर के अंदर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है जिससे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है, किसी चालक पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है, स्वर्ण पत्र विद्युत धर्मी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे। यानी घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे। राइट आंसर थेल से, याद कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रतिरोधक किसका होता है। राइट आंसर है वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का अधिक प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर मरकरी। मरकरी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था पर रहती है, यह एक धातु है। नेक्स्ट है, दो समतल समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यानी दो समतल दर्पण रख देंगे, उनके बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। यानी आपके रक्त में एंटीबॉडी का अध्ययन करना है या फिर एंटीजन का अध्ययन करना है तो उसे क्या कहते हैं, सेरोलॉजी कहती है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। हमने सारे क्वेश्चन पता कर लिए, हमें पता चल गया है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी लेवल के हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप ये कर ली, इनमें से आपके जरूर साइंस के क्वेश्चन फंसेंगे। नेक्स्ट है, विषाणु की वृद्धि कहाँ होती है। राइट आंसर, जीवित कोशिकाओं में विषाणु की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर क्या चढ़ाया जाता है, जस्ता चढ़ाया यानी जिंक चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, उदासीन जल का पीएच मान इंपॉर्टेंट है। यानी उदासीन जल होता है उसका मान 7 होता है, यानी ना ही वो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन, हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा है। टाइटेनियम है। हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक टाइटेनियम है। नेक्स्ट है, कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से की जाती है। पाइलिकल्चर कहते हैं इसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद याद करते चलिए। एक बार अच्छे से वीडियो देख लेना और एक बार, और आप सिर्फ 2 बार वीडियो
पूरी देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन इसी में से बन जाएंगे। नेक्स्ट है, जल की बूंद किस कारण गोलीय होती है? राइट आंसर है, पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंद गोलीय होती है। नेक्स्ट है, एक स्त्री की आवाज पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण क्यों लगती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उसकी आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी अधिक होती है। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है, कैलामाइन आइस किसका स्रोत है? यानी कैलामाइन आइस के किसका स्रोत है? जस्ता यानी कि जिंक का स्रोत है। नेक्स्ट है, बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? यानी बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। नेक्स्ट है, भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? 101.4 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, भारी जल का क्वथनांक 101 डिग्री सेल्सियस होता है। आप याद कर लीजिए, आपके यही क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट है, धोवन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं क्योंकि जो एग्जाम में आ रहे हैं उसी के एनालिसिस करके हम आपको क्वेश्चन लाए हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब के लिए हम आपको ऐसे ही लाते रहेंगे। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरोध किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तपेदिक के लिए, यानी बीसीजी का टीका तपेदिक के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट, रक्त यानी खून लाल क्यों दिखता है? हीमोग्लोबिन कारण, ब्लड में हीमोग्लोबिन होती है इसलिए रक्त लाल दिखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक पिंड जिसकी गति एक दिशा में स्थिर है उसमें क्या समान होगा? वेग समान होगा। नेक्स्ट है, विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? यानी विद्युत मरकरी नाम की एक लैंप होती है, उसमें क्या होता है? कम दाब का पर पारा भरा होता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक तीखी ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बंदर। यानी आप बंदर की सुनेंगे तो आपको तीखी ध्वनि लगेगी। नेक्स्ट है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, पोलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक क्या है? लाइकेन, सिलिका और एल्यूमिनियम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको हम। आपको आपकी साइंस 15 नंबर की आनी है इसलिए पढ़ लीजिए। हम आपके अगर 15 में से 15 ही क्वेश्चन बन गए तो आपको कितना कंपटीशन आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए पढ़ लीजिए। हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। नेक्स्ट है, इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? पेनक्रिया, अग्नाशय उसे होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आता है ये वाला। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में सहायक है? स्कर्वी का अम्ल। इंपॉर्टेंट है, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? लोहा, आयरन खनिज आवश्यक है। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर, जोहान विल्हेल्म रिटर ने। नेक्स्ट है, मेक संख्या किस संबंध में प्रयुक्त होती है? वायुयान एयरक्राफ्ट में मेक संख्या का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी प्रेशर कुकर में पानी है वो क्वथनांक बढ़ जाता है और निकलने के लिए हवा नहीं रहती, इसलिए उमस के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है, सोल्डर किसकी मिश्र धातु? यानी सोल्डर किसी धातु को जोड़ना उसे सोल्डर कहते हैं। किसकी मिश्र धातु होती है? टिन और सीसा की धातु होती है। नेक्स्ट है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस के नीचे आपको और सेल्सियस नहीं मिलेगा, ये सबसे ठंडा मान माना जाता है। नेक्स्ट है, दूध में खटास किस अम्ल की उत्पन्न होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण, यानी दूध में खटास आ रही है तो लैक्टिक अम्ल के कारण आ रही है। नेक्स्ट है, सामान्य मानव का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 180। यानी सामान्य मानव का 120 से लेकर 180 तक होता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। आपकी कोई भी शिफ्ट हो, कोई ना किसी शिफ्ट में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा इन्हीं में से, इसलिए आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी किससे संबंधित है? अनुवांशिकता से संबंधित है। बस आप एक बार वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो हमें भी तो पढ़ के बताइए कि सर अच्छे लग रहा है, लाइक करिए, कमेंट में आंसर भी बताते चलिए सर ये वाले इसके आंसर अच्छे हैं, मैं आ रहे हैं। नेक्स्ट है, सरल आवर्त नियम गति में कौन सी मात्रा स्थिर रहती है? यानी सरल आवर्त गति में किसकी मात्रा स्थिर रहती है? आवर्त काल की, टाइम पीरियड की। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है।
नेक्स्ट है पराश्रय अल्ट्रासोनिक ध्वनि को कौन सुन सकता है? कुत्ते, यानी कुत्ते होते हैं जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि को सुन सकती हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित है? कीट वर्ग, यानी मधुमक्खी और कीड़ा कीट वर्ग से संबंधित आते हैं। नेक्स्ट है केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 310 केल्विन होता है। कर लीजिए, केल्विन में पूछ रहा है तो 310 आएगा, और डिग्री सेल्सियस में पूछेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। नेक्स्ट है यदि सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है आपके एग्जाम वाले, यानी आपकी शिफ्ट में भी पूछेगा। राइट आंसर, आवृत्ति घटेगी। नेक्स्ट है निषेचन अंडाणु में इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय को कौन सा हार्मोन तैयार करता है? एस्ट्रोजन करते हैं, इम्पोर्टेंट है निषेचन से संबंधित। नेक्स्ट है नाभि रज्जु क्या होती है? पूर्ण संयोजक ऊतक होती है। नेक्स्ट है किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया, यानी कौन सा ग्रह है जिसका नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? वीनस ग्रह नाम है वह। नेक्स्ट है एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? H5N1 इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। H5N1 इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि कब सुनाई देती है? जब ध्वनि तरंग किसी कठोर सतह से परावर्तित होकर पुनः कान तक पहुंचती है, लगभग 0.1 सेकंड या उससे अधिक समय बाद। नेक्स्ट है पानी को बर्फ में घनीभूत होने पर क्या होता है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस, द्रव तथा गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण किस में होता है? गैस में होता है। ठोस, द्रव, गैस, सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण किस में होगा? सबसे ज्यादा गैस में होगा, उससे कम द्रव में, और सबसे कम ठोस में होगा। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ है शुद्ध कार्बन का बना होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट शुद्ध कार्बन का बना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? यानी आपको फल पकाना है तो किस गैस का प्रयोग करेंगे? एसिटिलीन गैस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कार्बन युग्म में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन पाते हैं, यानी कार्बन युग्म में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति होती है? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से आप एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारे शरीर के बाहर का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? लगभग 70%, यानी हमारे शरीर में 70% तक तो पानी ही होता है। नेक्स्ट है शिशु का लिंग किससे निर्धारित होता है? पिता की क्रोमोसोम से, यानी माता में XX होते हैं और पिता में XY होते हैं, यानी माता से X आएगा और पिता से Y आएगा तो शिशु का लिंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट है फ्लैक्स बल्ब के तार का निर्माण किससे किया जाता है? तांबे से, यानी फ्लैक्स बल्ब के तार का निर्माण करना है तो तांबे से करेंगे। नेक्स्ट है प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा, यानी हीरा है जो सबसे कठोर होता है और प्रकृति में सबसे कम पाया जाता है। नेक्स्ट है अदरक क्या है? परिवर्तक तना, यानी अदरक एक तना रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहते हैं? यानी लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ तक आ गए हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट है बैरोमीटर में पारे का एकांक गिनना क्या कहता है? यानी बैरोमीटर है, उसमें पारा अचानक से एकदम से गिर जाता है तो क्या होगा? आंधी तूफान आएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी AC मेंस की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रेट क्या होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, SO3 होता है। नेक्स्ट है विद्युत आवेश का MKS पद्धति में मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। विद्युत आवेश का MKS पद्धति मात्रक कूलाम होगा। नेक्स्ट है घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस तत्व प्रयोग करते हैं? यानी घर में जो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज होती है उसमें फ्यून गैस भरी होती है, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए याद, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट है समतल दर्पण नाभिक लंबाई कितनी होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट है अर्धचालक का उदाहरण क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन होती है वो अर्धचालक होती है। नेक्स्ट है बादल वायुमंडल में किसके कारण तैरते हैं? अपने कम घनत्व के लो डेंसिटी के कारण वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं। नेक्स्ट है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवाहन कहते हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती हैं? यानी जो प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। याद कर लिए प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं।
क्वेश्चन है मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सूत्र है Fe3O4 है, यानी मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। तापमान में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मापन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान घट जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किस नियम का प्रयोग करती हैं? पास्कल के नियम पर प्रयोग करती है, यानी स्वचालित ऑटोमेटिक ब्रेक किस प्रकार करती है? पास्कल के नियम प्रकार करती है। नेक्स्ट, प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितनी होती हैं? श्रृंखलाएं 3 श्रृंखलाएं होती हैं। नेक्स्ट, वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं है? यानी वसा में कौन सा नहीं घुलता है? BOC। BOC विटामिन है वो जल में घुलती हैं। BOC जल में घुलती है, बाकी के जितने विटामिन बची हैं वो सब वसा में घुलते हैं। नेक्स्ट, बेल किसकी इकाई है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई बेल है। एनीमीटर का उपयोग किसके मापन में करते हैं? पवन का वेग मापने की, यानी पवन की वेग नापना है तो एनीमीटर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने कोष्ठक कक्ष होते हैं? 4 होते हैं, यानी मानव का हृदय होता है उसमें 4 को बोल्व कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापना है तो बैरोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60, यानी कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल, वायु, पारा तथा लोहा में से ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होगा? यानी जल, वायु, पारा तथा लोहे में से ध्वनि का वेग सबसे अधिक लोहा में। जितना ठोस अधिक होगी उतनी ध्वनि अच्छी निकलेगी, इसलिए ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि निकलती है। नेक्स्ट है, प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा प्रकाश सबसे अधिक परिवर्तित रहता है? बैंगनी रंग का परिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? यानी सूर्य है उसकी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट है, सेडेराइट किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क। सेडेराइट लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट है, ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु कौन सी है? ग्रेफाइट। ताप एवं विद्युत की सुचालक अधातु ग्रेफाइट होती है। सूर्य की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट, चुंबक के विपरीत ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है, यानी नॉर्थ हो और साउथ हो तो वह एक दूसरे को ओर आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट है, क्षय रोग, टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टीबी से आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट है, आरबीसी लाल रक्त कणिका का कब्र किसे कहती है? प्लिया स्प्लीन को कहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? शनिवार। पारे का अयस्क शनिवार होता है। नेक्स्ट, मरकरी की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं, यानी मरकरी की मिश्र धातु को अमलगम कहती हैं। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कहाँ अधिकतम होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर, यानी पृथ्वी के ध्रुव है वहां पर जी का मान अधिक होता है। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल, यानी ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन है? हेनरी बेरले है, यानी स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैं वह हेनरी बेरले हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.5, यानी मनुष्य का रक्त क्षारीय होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट था। नेक्स्ट है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेशन नेचुरल गैस है। नेक्स्ट है, यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग किया जाए तो क्या होगा? इंजन खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा, यानी डीजल का इंजन है उसमें पेट्रोल डाल के चलाएंगे तो इंजन खराब चलेगा, बहुत धुआं छोड़ेगा। नेक्स्ट है, किसकी कमी से निर्जलीकरण होता है? पोटेशियम क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड की कमी से आपके शरीर में निर्जलीकरण होता है। नेक्स्ट है, मृदा में जल हीनता मापने वाला उपकरण कौन सा है? हाइग्रोमीटर, यानी मृदा मिट्टी में आपको जल की हीनता मापनी है तो हाइग्रोमीटर से मापेंगे। नेक्स्ट है, उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट है, रक्त में उच्च यूरिक अम्ल का स्तर किस बीमारी का लक्षण है? गाउट का लक्षण है। मृदा का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? पेडोलॉजी से जानती है। नेक्स्ट है, शहद का मुख्य अंश क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में एंटीबॉडीज क्या होती हैं? प्रोटीन होती हैं। कौन से मानव हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है
थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन मानव हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट, डेसिबल किसका मापन है? ध्वनि की स्तर साउंड लेवल का, यानी ध्वनि की स्थिरता साउंड लेवल का डेसिबल से मापते हैं। आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बस आप एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आप लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि सर हमें और कौन से टॉपिक क्वेश्चन चाहिए, वो हम देंगे। बस आप कमेंट में टॉपिक का नाम लिख दीजिए, बस हम उस टॉपिक के आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे। उसी में से आपके एमपी पुलिस के क्वेश्चन फंसेंगे। बस आप पढ़ते चलिए और वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय दोस्तों।